नमस्कार, दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पहला जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय देशवासियों को समर्पित। पीएम मोदी ने कहा, प्रकृति से छेड़छाड़ समाज के कल्याण का रास्ता नहीं। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया। देश में पिछले 24 घंटे में आए करीब 10,000 कोरोना मामले, 125 लोगों की मौत। दुनिया भर में 25 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना महामारी से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 3 करोड़ 44 लाख लोग भारत से हैं। पीएम मोदी ने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। कहा, नाम बदलने से स्टेशन का महत्व बढ़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को भोपाल में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने एक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर प्रदूषण पर ठोस निर्णय का दिया आदेश। दिल्ली सरकार से कहा, दूसरों पर ठीकरा फोड़ने की बजाय कीजिए काम। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और राज्य को चेतावनी दी कि वह कल शाम तक कुछ ठोस उपाय करे। सुनवाई के दौरान 3 जजों की बेंच ने दिल्ली सरकार को खासतौर पर फटकार लगाई। बिहार में शराब से मौतों पर घिरे नीतीश। बोले, शराबबंदी सत्ता विपक्ष दोनों की सहमति से लागू हुई थी। शराब के कारण होने वाली मौतों को लेकर नीतीश ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा, शराबबंदी करने के बाद से कुछ लोग मेरे खिलाफ हो गए हैं, लेकिन हमने हमेशा लोगों की और महिलाओं की बात सुनी। अगली खबर उड़ीसा से। बुजुर्ग महिला ने 1 करोड़ की संपत्ति की रिक्शा चालक के नाम बताई वजह। रिक्शा चालक पिछले 25 वर्षों से मीनाती और उसके परिवार के सदस्यों की सेवा कर रहा है। पीएम मोदी ने की राशन आपके द्वार योजना की शुरुआत। कहा, पूरे आदिवासियों के लिए आज बड़ा दिन। आदिवासी समाज के तौर पर वहां पर प्रधानमंत्री मोदी को टोपी पहनाई गई और तीर धनुष भेंट किया गया। लखीमपुर हिंसा मामले में पूर्व जज की निगरानी में जांच को तैयार हुई यूपी सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने मांगे आईपीएस अफसरों के नाम। लखीमपुर हिंसा मामले में उत्तर प्रदेश सरकार पूर्व जज की निगरानी में जांच को तैयार हो गई है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर बुधवार को आदेश जारी करेगा। गुजरात के मोरबी में गांव से करीब 600 करोड़ की हेरोइन बरामद। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने साधा निशाना। कहा, उड़ता गुजरात। गुजरात के मोरबी जिले से पुलिस ने एटीएस के साथ मिलकर 120 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए हैं। मादक पदार्थों को जब्त किए जाने के बाद नवाब मलिक ने हमला बोला है। प्रदूषण पर काबू पाने के लिए दिल्ली सरकार पूर्ण लॉकडाउन को तैयार। कहा, सिर्फ राजधानी ही नहीं एनसीआर में भी लगे पाबंदी। दिल्ली सरकार ने कहा कि यह अधिक सार्थक होगा अगर पड़ोसी राज्यों के अंतर्गत आने वाले एनसीआर में भी लॉकडाउन लगाया जाए। यूपी चुनाव में जिन्ना के बाद चंद्रगुप्त मौर्य की एंट्री। योगी ने कहा, सिकंदर को चंद्रगुप्त ने हराया। ओवैसी ने उठाया सवाल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि इतिहास लिखने वालों ने चंद्रगुप्त के साथ इंसाफ नहीं किया, तो ओवैसी ने उन्हें इतिहास पढ़ने की सलाह दे डाली। ठीक यही सुझाव बीजेपी वालों को अखिलेश यादव भी देते रहे हैं। पहला जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय देशवासियों को समर्पित। पीएम मोदी ने कहा, प्रकृति से छेड़छाड़ समाज के कल्याण का रास्ता नहीं। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया। सलमान खुर्शीद के नैनीताल के घर पर तोड़फोड़ और आगजनी। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में हिंदुत्व की तुलना आतंकवादी समूहों बोको हरम और आईएसआईएस से की है। वसूली केस में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। ईडी ने एनसीपी के नेता देशमुख को धन संशोधन रोकथाम कानून के तहत 1 नवंबर को गिरफ्तार किया था। विशेष अदालत ने शुक्रवार को देशमुख की हिरासत आज तक के लिए बढ़ा दी थी। वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार का दिखा असर। गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत हरियाणा के 4 जिलों में स्कूल बंद। कोर्ट ने सुनवाई 17 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से वर्कर्स के लिए वर्क फ्रॉम होम पर विचार करने का सुझाव दिया था। इस साल दिल्ली में अब तक डेंगू के 5,277 केस। 2015 के बाद सबसे अधिक मामले। डेंगू की वजह से दिल्ली में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। एंटी मलेरिया ऑपरेशन दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने इस बात की जानकारी दी है। ड्रग्स के खिलाफ मुंबई एनसीबी ने की फिर बड़ी कार्रवाई। महाराष्ट्र के नांदेड़ में 1.1 टन गांजा पकड़ाया। जलगांव में भी 1500 किलो गांजा जब्त। गांजे की यह खेप आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से मुंबई आ रही थी। सप्लायर और रिसीवर की पहचान की जा रही है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने मीडिया को ये जानकारी दी है। दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज।